सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है और बहुत देर नहीं लिया है, सिर्फ 40 मिनट में यह फैसला सुना दिया है कि एसबीआई को जानकारी देनी ही देनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि छुपा के रखा जा सके। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये कहा कि आप कल के कल आप इसको ये जानकारी दीजिए। और उसके बाद जो अहम बात कही, अहम बात ये कही कि जानकारी दीजिए। जानकारी देने का मतलब ये नहीं कि आप बंद लिफाफे में हमें कान में बताइए आके कि जो फलाने ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, ढिमकाने ने कांग्रेस को चंदा दिया। आप कल जानकारी दीजिए और उसके बाद चुनाव आयोग 15 तारीख को शाम 5 बजे से पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर ये अपलोड करे कि किस किस पार्टी को चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट प्रज्ञा जी ये कह दिया है कि चंदा देने का ये तरीका, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला तरीका, चोरी का रास्ता था, मक्कारी का रास्ता था, असंवैधानिक रास्ता था और ये काले धन को बढ़ावा देने वाला रास्ता था। इस वजह से इस रास्ते को, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले रास्ते को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले इसके ऊपर बैन लगा दिया था प्रज्ञा जी। और 26 दिन बीत चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि आप 6-7 जुलाई तक हमें ये बात बताइए कि कौन कौन लोग हैं जो चंदा दे रहे हैं पार्टियों को और इतनी भारी मात्रा में चंदा दे रहे हैं जिनके नाम भी बाहर नहीं आ रहे हैं। एसबीआई बैंक ने ये बात कही थी कि हम आपको जी 7 तारीख तक या 6 तारीख तक बता देंगे। 6 तारीख या 7 तारीख को जब एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एसबीआई ने कहा कि भाई साहब मामला तो जज साहब मिलॉर्ड ये हो रहा है कि बहुत काम है और इस समय डेटा जो हमारे पास है वो इधर उधर है और हमसे पहले कहा गया था कि डेटा छुपा के लुका के रखना है, इसलिए हमने जो है उन लोगों के नाम छुपा लुका के रखे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, उन सबको चंदा देते थे, गुपचुप तरीके से, गुप्त तरीके से चंदा देते थे, इसलिए हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे। ये हम आपको बताएंगे 30 जून को हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये एज्यूम किया प्रज्ञा जी कि एसबीआई ये चाहता था कि चुनाव निपट जाए। एडीआर जो इस केस को लड़ रहा है, एडीआर ने इसका भयानक विरोध किया और एडीआर ने कहा कि जब ये 30 जून की जो तारीख दे रहे हैं और तब तक तो देश का अगला प्रधानमंत्री भी बन जाएगा और लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा। 30 जून के बाद जो है चुनाव के बाद टालने की एसबीआई कोशिश कर रहा था। प्रज्ञा जी, वो एसबीआई, वो बैंकें, वो भारतवर्ष जहां पर सारी जानकारी जो है वो डिजिटल हो चुकी है, जहां सारा लेन देन वो सब सामने है, वहां पर एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहता है कि हम अभी नहीं दे सकते। तो चंद्रचूड़ ने भयंकर हंटर चलाया है और हंटर चलाते हुए ये क्लियर कर दिया है कि आपको बताना है कल के कल और 15 तारीख की शाम को आपको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करवाना है। देखिए, एसबीआई के सीनियर वकील हैं हरीश साल्वे। कोर्ट के भीतर क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं प्रज्ञा जी। कोर्ट के भीतर ये हुआ कि एसबीआई की तरफ से जो हरीश साल्वे हैं, बहुत महंगे वकील हैं इस देश के, जब वो प्रेजेंट हुए मुकदमा लड़ने के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं स्टेट बैंक की ओर से आया हूं, हमें आपके आदेश को पूरा करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। आज भी हरीश साल्वे को कुछ और वक्त चाहिए था। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड आपने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये बंद करो, बैन करो इसको, तो बंद कर दिए हैं और मुझे कुछ और समय दीजिए तब मैं आपको बताऊंगा। और वो समय एसबीआई मांग रहा था ये चुनाव बीत जाने के बाद का समय, जो कि सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है प्रज्ञा जी। यहां पर जो सबसे बड़ा पेच है वो पेच यही है कि एसबीआई को, सरकारी बैंक को जो समय है वो समय चाहिए था बाद का, चुनाव के बाद का। एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के भीतर कहा गया प्रज्ञा जी कि हमारे सामने एक समस्या आ रही है कि हम पूरी प्रक्रिया को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। एसओपी बनाई गई थी, हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम में बॉन्ड खरीदने वाले का नाम ना हो, हमें कहा गया था कि इसे गुप्त रखना है। इनका कहना है कि अब हम उसको पलट रहे हैं, हम जो गुप्त रखे हुए थे। लेकिन चंद्रचूड़ और 5 जजों की जो बेंच थी उसने ऐसे ऐसे सवाल किए कि एसबीआई की घिग्गी बंद गई और एसबीआई की तरफ से जो वकील प्रेजेंट हुए थे वो भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। देखिए, बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हुए। सीजीआई चंद्रचूड़ ने देखिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के भीतर प्रज्ञा जी। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि
आपकी एप्लीकेशन देखिए, आप कह रहे हैं कि डोनर की डिटेल यानी जो चंदा दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से, उसकी डिटेल ब्रांच में सील बंद लिफाफे में होती है। पहली बात आप कह रहे हैं। दूसरी बात यह कि ऐसे में सभी सील कवर डिपॉजिट मुंबई की मुख्य शाखा में भेज दिए जाते हैं, आप ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि 29 अधिकृत बैंकों से डोनर हासिल किए जा सकते हैं। तो ये दो बातें कैसे हो सकती हैं? सीजीआई ने कहा कि आप कह रहे हैं कि डोनेशन देने वाले मतलब चंदा देने वाले और पॉलिटिकल पार्टी दोनों की डिटेल मुंबई ब्रांच एसबीआई की वो मुंबई ब्रांच में भेजी जाती है, यानी दो तरह की जानकारियां हैं। आप कह रहे हैं कि इन सूचनाओं का मिलान करने में जो है वो वक्त लगेगा। ये दो तरीके की जानकारी भेजते। एक जानकारी अलग, इनका कहना है कि जिस नेतवा को चंदा प्रज्ञा जी दिया गया, जिस पार्टी को चंदा दिया गया, वो पार्टी की जानकारी हम अलग भेजते हैं, ठीक। और जौन धन्ना सेठ चंदा दिया है वो धन्ना सेठ की जानकारी हम अलग भेजते हैं। तो हम दो ठो लिफाफा भेजते हैं, एक लिफाफा इधर से एक लिफाफा उधर से। तो मिलाड हमको जो है ये समय दिया जाए, ये समय दिया जाए कि हम दोनों लिफाफा अगल बगल ऐसे रखें और मिलान करें कि ये जो है ए धन्ना सेठ है और ये जो है बी धन्ना सेठ बी पार्टी को चंदा दिए हैं। तो लिफाफा मिलान करेंगे पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्ञा जी यहां पर यह कहा कि भैया दद्दू, मिलान करने को हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जौन चंदा दिया है उसका नाम बताओ। तुम ये मिलान करने के चक्कर में ना पड़ो। अभी जो है हमको जानकारी ये सार्वजनिक करो कि कौन कौन धन्ना सेठ है इस देश में जौन पार्टियों को चंदा दे रहा है, जिससे ये अंदाजा लग पाए कि अगर ए आदमी है और वो बी आदमी को बी पार्टी को चंदा दिया है, तो बदले में अगर बी पार्टी सत्ताधारी है, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस ए बिजनेसमैन को रिवर्ट में फायदा क्या दिया है? मतलब क्या एयरपोर्ट दिए हैं, क्या रेलवे दिया है, क्या कौन सी कंपनी बेची है, क्या किया है, वो खुलकर सामने आए तो अंदाजा ऐसे ही लग जाएगा कि ए धन्ना सेठ आदमी है, उसने जो है बी पार्टी को इतना बड़ा फंड दिया, तो इतने बड़े फंड के बदले उस पार्टी को, उस धन्ना सेठ को सत्ताधारी पार्टी से लाभ क्या मिला। यहां पर सीजीआई चंचूड़ ने बिल्कुल एग्जैक्ट बात की जिसका जवाब नहीं था। आगे की बात कर, आगे बताते हैं आगे। तो ये बातें कोर्ट में कहीं साल्वे ने कि दो जानकारियां भेजी जाती हैं, एक तो धन्ना सेठ की और एक पार्टी की, तो दोनों लिफाफे मिलाएंगे। क्योंकि मिलॉर्ड पहले ये कानून था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदे जाते थे बैंक से, उसकी जानकारी गुप्त रखी जाती थी कि किसने खरीदा और किसको दिया गया पैसा। मतलब किसने बॉन्ड, मतलब आप समझ लीजिए एक चेक होता था, चेक के टाइप का, और वो जिस पार्टी को दे दिया जाता था वो पार्टी चुप्पे अपने अकाउंट में भुना लेती थी। कोई बीच का आदमी जान नहीं पाता था कि चंदा किसने दिया और किसको मिला, ठीक। तो अब ये देखिए कि सीजीआई ने ये बात कही कि हम सूचनाओं के मिलान की बात नहीं कर रहे हैं, हमने सूचनाओं को जाहिर करने की बात कही है। ये मिलान हम नहीं करवा रहे हैं, आप जो है सूचना जाहिर करिए। फिर एसबीआई की तरफ से साल्वे ने कहा कि जब बॉन्ड खरीदे जाते हैं तो हम उनकी जानकारी बांट देते हैं, मतलब कि जानकारी दे देते हैं वहां तक की, मुंबई तक की ब्रांचों में उनको बता देते हैं कि हमने आपको जो है इतना इतना खरीदा गया, तो अभी नहीं दे सकते, वहां से सब इकट्ठा करना पड़ेगा हमें। फिर सीजीआई ने कहा लेकिन आखिर सारी जानकारियां मुंबई की मुख्य शाखा में जब भेजी जाती हैं तो दिक्कत क्या है भाई? वहां से निकालने में क्या दिक्कत है? अब एसबीआई प्रज्ञा जी यहाँ कन्नी काटना चाहती है। एसबीआई इस बात पे कन्नी काटना चाहती है कि मिलॉर्ड, हम जो है सब हम बनाएंगे, दस्तावेज रखेंगे, रजिस्टर तैयार करेंगे, आज कल्लू एम्प्लॉय नहीं आए, कल उनको छींक आ गया था, परसों जो है उनको कब्ज हो गया था इसलिए वो दफ्तर नहीं आ पाए, और नरसों एप्लीकेशन लगा देंगे, ठरसों कह देंगे बैंक बंद था, परसों शनिवार था। तो ये मामला समझ गई कोर्ट प्रज्ञा जी, बिल्कुल क्लियर कि मामला टरकाया जा रहा है। इसीलिए कोर्ट ने कोडेड बयान, प्रज्ञा जी मैं बता रहा हूं यहां पर इस शो में, आपके इस प्रोग्राम में सीजीआई ने बिल्कुल कहा कि आप पिछले 26 दिन से क्या कर रहे थे जी? व्हाट यू आर डूइंग? पिछले 26 दिन से क्या कर रहे थे? पिछले 26 दिन में आपने कोई जानकारी नहीं जुटाई। और जितना आपको चंदा मिला है, इतनी बड़ी एसबीआई है, इतना आदमी काम कर रहा, कर्मचारी लगा हुआ है, और कोई जो है लिस्टें नहीं निकाल पा रहा है। इतनी खतरनाक लिस्ट है, इतनी भयानक है क्या? तो अब देखिए एसबीआई ने आगे कहा, एसबीआई मतलब एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे वकील थे, उन्होंने कहा केवल मिलॉर्ड बॉन्ड नंबर की स्पष्टता रहती है, बॉन्ड नंबर का इस्तेमाल ही आगे खरीद के लिए होता है,
और ऐसा इसलिए किया जाता है कि ऐसी चर्चाएं ना उठें कि इन किन लोगों ने बॉन्ड खरीदे। उनका कहना, हरीश साल्वे ने कहा कि मिलॉर्ड जो है जानकारी, क्योंकि पहले जो नियम था, मोदी जी ने नियम बनाया था ये चोर दरवाजे वाला पीछे से, कि कौन किसे चंदा लिया, पैसा लिया, किसी कुछ मालूम ना चले। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ये तो असंवैधानिक है, ये असंवैधानिक है, खत्म करो, रद्द करो अभी कुछ दिन पहले। तो अब वकील कह रहे हैं कि पहले ये था कि किसी को बताया ना जाए, इसलिए खाली एक कोड जाता था कि 112003 इस नंबर से पैसा आया। अब इस नंबर में प्रज्ञा मिश्रा पता करें कि ये कौन नंबर है, जेम्स बॉन्ड आदमी जहां से पैसा आया, समझ रही हैं? तो उन्होंने कहा कि नंबर से आता था मामला, पैसा। तो अब नंबर से जानकारी जब आती थी तो पहले ये कानून भी था, उनका कहना भी ये बात सही थी। अब सीजीआई ने ये कहा कि एफएक्यू भी बताते हैं कि हर खरीद के से अलग, मतलब एफएक्यू एक टर्म होता है बैंक में, बैंकिंग के सेक्टर के लोग समझते होंगे कि जो लिखा पढ़ी उसकी होती है, वो ये बताती है कि हर खरीद, मतलब जितने बॉन्ड, जितने लाखों करोड़ों के बॉन्ड खरीदे जाते हैं उनके लिए एक अलग केवाईसी होती है, अलग केवाईसी जो बैंकिंग करते हैं वो लोग जानते हैं कि उनकी एक अलग केवाईसी होती है। यानी जब जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है, अब देखिए सीजीआई यहाँ बिल्कुल एकदम जाने नहीं दे रहे, बिल्कुल पकड़ के रख रहे हैं सीजीआई कह रहे हैं जब केवाईसी, जी जब केवाईसी अलग से होती है, ऐसा नहीं है कि बैंक में पूछता नहीं है, बैंक के पास तो सब होता है, लेकिन सार्वजनिक नहीं करने का नियम है कि सार्वजनिक नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ा है कि कोई कहीं से आ गया और पैसा ले गया, बैंक में दे गया, किसी कुछ मालूम नहीं चला, बैंक को सब मालूम है। अब सीजीआई कहते हैं कि केवाईसी होती है, यानी जब अलग अलग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है तो केवाईसी जरूरी होती है। जस्टिस खन्ना उसमें से एक जज थे, उन्होंने कहा, उन्होंने साल्वे से पूछा, यानी एसबीआई से पूछा कि आप कहते हैं कि सारी जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में होती थी, आपको सिर्फ लिफाफा खोलना है और जानकारी दे दीजिए। मतलब वो भी कह रहे हैं कि आप जब कह रहे हैं लिफाफे दो दो ठो वहां जाते थे, तो आदमी लगाओ लिफाफा भड़ा भड़ खोलो और उसमें देखो किस किस का नाम है, अगवानी का नाम है, हाँ अगवानी का नाम है, कि भडानी का नाम है, कि किसका नाम है, वहां कौन से धन्ना सेठ का नाम है। और प्रज्ञा जी जब लिफाफा खुलेंगे तो ये जान लीजिए और ये मान लीजिए कि इस देश में जितने भी बड़े धन्ना सेठ हैं, ये अडानी अंबानी बम्बानी, ये तो 3-4 हैं जिनको, जिनके नाम लोगों के मुंह पे रटे हुए हैं। ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं, धन्ना सेठ हैं, उद्योगपति हैं, ऐसे ऐसों के नाम निकल कर आएंगे और इतना इतना पैसा निकल कर आएगा कि इस देश के लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। प्रज्ञा जी, 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए चंदा मिल जाना आसान बात थोड़ी है प्रज्ञा जी, ये कम रकम नहीं है पार्टियों के लिए। और अब एसबीआई देखिए आगे क्या कहता है। एसबीआई आगे, दर्शक जो है पूरी कोर्ट के अंदर क्या हुआ मैं एक एक करके बता रहा हूं ताकि दर्शकों को ये जानना भी चाहती समझने में आसानी हो। यहाँ लफबाजी नहीं होती है। क्या कहा सीजीआई ने, क्या कहा, सारी बात, सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं, ये दर्शक भी चाहते हैं और मैं लगातार जी अब आगे जो है साल्वे क्या कहते हैं, आगे एसबीआई की तरफ से वकील जो है साल्वे, वो क्या कहते हैं मेरे पास ये पूरी जानकारी है कि बॉन्ड किसने खरीदे। देखिए फंस गया यहाँ पर, एसबीआई कहता है कि मेरे पास ये पूरी जानकारी है कि बॉन्ड किसने खरीदे, ये एक जगह है। एक और जानकारी है कि किस राजनीतिक दल ने बॉन्ड कैश किया है, ये बताने में कोई समस्या नहीं है। देखिए यहां पर स्वीकार कर लेता है एसबीआई। फिर सीजीआई कहते हैं कि हमने 15 फरवरी को फैसला दिया था। आप क्रोधित होते हैं यहां पर सीजीआई, देखिए यहां पर सीजीआई क्रोध कहते हैं कि जब चंचूड़ जी कहते हैं कि हमने जब 15 फरवरी को फैसला दिया था जी कि आज 11 और आज 11 मार्च हो गई, 26 दिन में आपने क्या कदम उठाए जी? हमने तो कहा था 6 या 7 तारीख को, क्या आप हमको आके बताइए कौन कौन चंदा दिया, कौन कौन लिया है जी चोर दरवाजे से। तो 26 तारीख से आप 26 दिनों से आप क्या कह रहे थे, अचार डाल रहे थे क्या? और तब तक आपने कुछ भी नहीं बताया, अब तक आपने कुछ नहीं बताया। आपको जानकारी देनी होगी, आपको स्पष्टता दिखानी होगी, आप स्पष्टता दिखाइए। और यहां पर एसबीआई इधर जो है बगले झांक रहा, उधर बगले झांक रहा। एसबीआई प्रज्ञा जी किसी तरीके से समय काट देना चाहता है और चुनाव पार कर देना चाहता है ताकि कोई फजूल का मुद्दा ना बने। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा चंदा लिया, जो पार्टी सबसे ज्यादा रैलियों में पैसा खर्च करती है, उस पार्टी के ऊपर कोई उंगलियां ना उठने पाए। अब ये एसबीआई किसको बचाना चाहती है जी? किसको? बहुत बड़ा सवाल है।
दुनिया भरत जानती जी है, जनता पहले आप जानती है, सब जानते हैं। पहले पूरी कार्रवाई बताइए, सवालों पर फिर आएंगे। जी, आगे आगे सीजीआई ने कहा प्रज्ञा जी कि हमने 15 फरवरी को फैसला दिया था, 11 मार्च हो गई, 26 दिन हो गए, ये तो उन्होंने कहा। फिर एसबीआई ने कहा, साल्वे ने कहा एसबीआई की तरफ से कि हम एफिडेविट दे सकते हैं, लेकिन हम आपको नंबर्स की जानकारी देने की जल्दबाजी में गलती नहीं करना चाहते हैं मिलॉर्ड। बस यही समस्या है, कहीं कोई गलती ना हो जाए, और गलती हो जाए तो फिर कोई दिक्कत हो जाए तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो एसबीआई तो जस्टिस खन्ना ने कहा, आगे जस्टिस खन्ना ने टोका, उनको कहा कि आप कह रहे हैं कि डोनर और किस पार्टी को डोनेशन दिया गया। डोनर मतलब जो चंदा दे रहा है चोर दरवाजे से, और चंदा ले जो पार्टी चोर दरवाजे से रही है, उसको चंदा जो है दिया गया। आप कह रहे हैं कि किस पार्टी को डोनेशन दी गई है, चंदा दिया गया, ये जानकारी आप दे सकते हैं। जब आप ये कह रहे हैं तो आपकी समस्या सिर्फ दोनों जानकारियों का मिलान ही तो करना है, मतलब किस पार्टी को पैसा दिया और किस धन्ना सेठ ने पैसा दिया, किन्ने लिया किन्ने दिया, दोनों का मिलान ही तो करना है। बिल्कुल सीधी सी 26 बात दिन है, बीत गए। सहमत हूं। हाँ, 26 दिन बीत गए ना, तो गुरु कुछ तो हुआ होगा, 2-4 ठो लिफाफा तो मिलाए होगे। मतलब 10-20 लिफाफा तो 26 दिन में एक लिफाफा मिलाते तो 26 छोटे लिफाफा तो मिले जाते कि फलाने धन्ना सेठ ने भारतीय जनता पार्टी को इतना दिया, ये लिफाफा मिल गया आपस में, है ना। तो कितने मिलाए आपने, कुछ तो किया होगा, बताइए कितने नंबर हैं आपके। तो एसबीआई जो है बगले झांकने लग गया, साल्वे जो है कुछ बता नहीं पा रहे थे। फिर एसबीआई की तरफ से साल्वे ने कहा कि ये नंबर गुप्त रखे गए हैं, इन्हें सामने रखने के लिए हर ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने की जरूरत होगी। अब देखिए, जैसे थानों में बताया जाता है ना प्रज्ञा जी कि मोबाइल चोरी हो गया, तो पुलिस वाला कहता है कि अच्छा कहां हुआ, तो किधर नंबर हुआ, ट्रेस होगा, किस चौराहे पर हुआ, जिस चोर ने चोरी किया जेब से किया, पर्स से निकाला, कि चाउमीन की दुकान पे भूल गई थी, अच्छा तो आप चोर को पहचानती हैं, तो चोर आपके पड़ोस में रहता है, कहीं आपका रिश्तेदार तो नहीं है। तो आपको बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश होती है, ठीक, आपको उलझाने की पूरी कोशिश होती है। तो उसको आपका मोबाइल ढूंढना नहीं, उसको मालूम है कि आपका 5,000 का मोबाइल था, 10,000 15,000 का मोबाइल था, आप ज्यादा तनाव लेंगी नहीं, दूसरा खरीद लेंगी। एक दिन आएंगी, 14 सवाल पूछेगा, आप चली जाएंगी, कह रहे यार कितना जो है सवाल करता आदमी, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, लेकिन यहां पाला किससे पड़ा था, यहां पाला आज सुप्रीम कोर्ट। ये ऐतिहासिक फैसला प्रज्ञा जी है आज का, 2024 के इतिहास में ये पहली बार हुआ है सबसे कि बड़ा सुप्रीम फैसला है, कोर्ट बिल्कुल सख्त हो गया कि ये नहीं चलेगा जी। अरे भाई ये कहकर तो थोड़ी ये कर पाओगे कि बैंक गया आदमी, एसबीआई की सबसे बड़ी दिक्कत प्रज्ञा जी क्या है, गरीब आदमी पहुंचा, मालिक हमने 50,000 जमा किया था पूरी जिंदगी में मिला के, और 50,000 आज हमको निकालने हैं जी, हमको 1 लाख रुपए, या 50,000 में मान लो 50,000 में का 1 लाख निकालेगा। एक सेकंड, हमको निकालने 40,000 रुपए। तो बैंक 70 बहाने करती है प्रज्ञा जी, भरत जी आपका ये 70 छोटा सा बहाने बाइट काट के मुझे लग रहा है ट्रोल कर देंगे आपको लोग। प्रज्ञा जी 70 बहाने करती है बैंक, 70 बहाने, और वो भी एसबीआई जैसी बैंक। क्या करोगे, 50,000 किधर ले जाओगे, क्या खरीदोगे, लहसुन खरीदोगे कि बंडा खरीदोगे, किधर ले जाओगे 40,000 क्यों निकाल रहे हो, तो आपको बताना पड़ता अम्मक दवाई लानी है, पिताजी का जो है हुक्का लाना है, घर का राशन लाना है। एसबीआई में आप पैसा निकालने जाइए, ऐसे पूछताछ करते हैं जैसे अपना पैसा नहीं डाका मारने आए हो एसबीआई के भीतर। प्रज्ञा जी बिल्कुल कहां ले जाओगे, सब फॉर्म में भरवाते हैं, कहां ले जाओगे, क्या करोगे भाई। तो अब जो है और इनका सबसे बड़ा बहाना क्या रहता है कि आज सर्वर डाउन है, आज सर्वर नहीं चल रहा है, 1 घंटे के लिए डाउन है, थोड़ी देर में आइए। आज बैंक मैनेजर साहिबा जो है इंपॉर्टेंट मीटिंग में गई हैं, आज जो है फलाने आए नहीं है, कल आइएगा। एसबीआई की सबसे बड़ी दिक्कत प्रज्ञा जी यही है, ठीक। चलिए, अब एसबीआई यही इसी तरीके की टोपी जो है सुप्रीम कोर्ट पे पहनाना चाहता था। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे ये देश के लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या हुआ ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, और आज भरत यादव को सुनना चाहिए, क्योंकि भीतर क्या हुआ है पूरी जानकारी आपके लिए हम निकाल कर लाए हैं। अब देखिए क्या होता है। अब जो है ये कहते हैं, एसबीआई कहती है कि ये जो नंबर हैं जो चंदा चोरी से आता था और जो है जाता था जिन पार्टियों को, वो नंबर से आता था,
और वो नंबर गुप्त रखे गए हैं, इसलिए हमारे सामने रखने के लिए हर ट्रांजेक्शन को, आपको बताने के लिए हर ट्रांजेक्शन को हमको ट्रेस करना पड़ेगा, समझ रही? ट्रेस ट्रेस पे लगाना पड़ेगा, कई पैसा किधर आया, उसके पीछे 5 पुलिस वाले दौड़ाने पड़ेंगे। कितना टेक्निकल टर्म ये बता रहे हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को ट्रेस का मतलब ही नहीं मालूम है, हैं? ट्रेस करना पड़ेगा पैसा। ठीक, आगे अब सीजीआई क्या कहते हैं? सीजीआई कहते हैं ईसीआई यानी भारत के निर्वाचन आयोग ने हमारे आदेश का पालन करते हुए हमें डिटेल्स दी, रजिस्ट्री ने इसे सुरक्षित जगह रखा, हम उन्हें इसे तुरंत खोलने का आदेश देते हैं। हम ईसीआई से कहेंगे कि जो भी जानकारी है उसे सामने लाइए और एसबीआई भी जो कुछ उसके पास हो उसे प्रकाशित करे। अब यहां पर क्या है कि आगे सीजीआई ने कहा कि हम चुनाव आयोग को निर्देशित करते हैं, प्रज्ञा जी गौर करिए, निर्देशित करते हैं कि जानकारियों का खुलासा कीजिए। मिस्टर साल्वे, आप भी आदेशों का पालन कीजिए। ये उनके वर्डिंग्स हैं, उनके वर्ड्स हैं, मैं आपको सीजीआई के, बिल्कुल सीजीआई के वर्ड्स हैं, मिस्टर चंद्रचूड़ जी के, आदरणीय चंद्रचूड़ जी के, ऑनरेबल चंद्रचूड़ जी के ये वक्तव्य है ये कि हम चुनाव आयोग को निर्देशित करते हैं कि जानकारियों का खुलासा कीजिए। मिस्टर साल्वे, आप भी आदेशों का पालन कीजिए। एसबीआई ने कहा कि हम कोई गलती करके कोई हंगामा नहीं करना चाहते। अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर, एसबीआई कह रही है हम कोई गलती करके कोई हंगामा नहीं करना चाहते। अब हंगामा यहां क्या होगा आप समझिए, और किस हंगामे का डर है? किधर हंगामा हो जाएगा, कहां हंगामा। आप एसबीआई देखिए किसी राजनीतिक दल के तरीके से, किसी राजनीतिक दल के मुखपत्र के तरीके से बात कर रहा है। टोन में वो नजर आ रहा है कि हम जल्दबाजी में कुछ गलती कर दें तो इससे हम कोई हंगामा नहीं करना चाहते। मतलब क्या करना चाहते हैं आप? आपके पास जो डेटा है वो दीजिए, हंगामे और हंगामे से आपको जानकारी दीजिए। लेना देना, आपको हंगामे से क्या लेना देना? आप बैंक हैं कि कोई पार्टी हैं, क्या हैं आप? आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जानकारी दो तो जानकारी दो, हंगामे से तुमसे क्या लेना देना हो? कौन हो तुम, हंगामा रोकने और हंगामा कराने वाले या हंगामे के बारे में सुनिश्चित करने वाले? जब पैसा आ रहा था तुम्हारे पास, जब चंदे के लिए रसीदें कट रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड कट रहे थे, तब नहीं एक को बार कहा कि हम हंगामा नहीं करवाना चाहते, ये चुप्पे चुप्पे वाला चंदा हम नहीं लेंगे, ऐसा हम कोई नियम नहीं मानेंगे जी। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने नियम बदल दिया, नया नियम बना दिया, तब आप कह रहे हो हम कोई हंगामा नहीं करना चाहते जी, जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करना चाहते। इसका मतलब आपके दिल में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में किसी को बचाने, छिपाने, लुकाने और उसकी इमेज अच्छी करने या इमेज पर डेंट लगने की चिंता है आपको। आप बहुत चिंतित हैं कि कहीं उन धन्ना सेठों के नाम ना निकल आए, या उन धन्ना सेठों ने जिन पार्टियों को चंदा दिया कहीं उनके मुंह से मुखौटा ना निकल जाए। कहीं लोग ये ना सवाल उठाने लगे कि गुरु 5,000 करोड़ रुपया दे दीस ई पार्टी को, इतना चंदा, इतना बड़ा धन्ना सेठ। और ये दुनिया में तो कोई किसी को फ्री में तो कुछ देता नहीं है, हैं? जागरण का चंदा भी 100 रुपए मोहल्ले से अगर ले जाती है कमेटी, तो शाम को मोहल्ले वाला आदमी जागरण जाता है देखने कि माता का जागरण सुन के आएंगे, चंदा दिए थे, हैं? बिल्कुल। यहाँ ना जंगल मोड़ना चाहे कोई देखबे ना करिस। आप ये बताइए कि जौन धन्ना सेठ 4,000 करोड़ 3,000 करोड़ चंदा घुसेड़ रहा किसी पार्टी को दे रहा है, ऐसे फ्री फंड में हो सकता है ऐसा क्या? नहीं हो सकता ना प्रज्ञा जी। तो अब एसबीआई ने कहा कि हम जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करना चाहते जिससे हम हंगामा नहीं मचवाना चाहते। ये एसबीआई, हाँ बिल्कुल कोडेड बयान में पढ़ रहा हूं, हम कोई गलती फिर क्या हुआ ये बताइए। हंगामा नहीं मचाना चाहते। ठीक, अब जस्टिस खन्ना बीच में बोलते हैं, जस्टिस खन्ना बीच में बोलते हैं, सीजीआई चंद्रचूड़ जी के बगल में बैठे थे। एज्यूम करिए आप अदालत की उस कार्रवाई को कि जस्टिस खन्ना बगल में बैठे होते हैं, वो कहते हैं यहां किसी गलती का सवाल नहीं है। कहते हैं यहां किसी गलती का सवाल ही नहीं है। आपके पास केवाईसी है, आप देश के नंबर 1 बैंक हैं, हम मानते हैं कि आप ये सब संभाल लेंगे। अब देखिए जस्टिस खन्ना किस तरीके से कहते हैं कि आप नंबर 1 बैंक है, इतने धुआंधार बैंक है, आपसे गलती कहां हो सकती जी? आपसे चवन्नी की गलती नहीं होती जी, हैं? सब कंप्यूटराइज सिस्टम है, किसका कितना ब्याज बना, अठन्नी चवन्नी पैसा, 0.30 पैसा भी तो बैंक के खाते में गिरता है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि आप नंबर 1 बैंक है जी, आपसे क्या गलती होगी, आप काहे इतना डर रहे हैं जी? जस्टिस खन्ना, उनका कोडेड बयान में आपको बता रहा हूं,
यहाँ किसी गलती का सवाल नहीं है। आपके पास केवाईसी है, आप देश के नंबर 1 बैंक हैं, हम मानते हैं कि आप ये सब संभाल लेंगे। अब इसके बाद सीजेआई बीच में बोलते हैं। अब सीजेआई चंचूड़ की बारी आती है। वो कहते हैं कि एक बैंक का असिस्टेंट जनरल मैनेजर एक एफिडेविट फाइल करेगा और इस कोर्ट की संविधान पीठ से कहेगा कि हमने आदेश कि अपने आदेश में बदलाव करिए। आगे जो है ये थोड़ा टेक्निकल है, ये मुझे भी प्रज्ञा जी समझ में नहीं आया, दर्शकों से मैं माफी चाहूंगा कि उन्होंने ये किस ने कहा कि एक बैंक का असिस्टेंट जनरल मैनेजर एक एफिडेविट फाइल करेगा और इस कोर्ट की संविधान पीठ से कहेगा कि अपने आदेश में बदलाव करिए। एसबीआई, अब देखिए एसबीआई क्या कहता है, मैं अदालत में जो जो हुआ वो पढ़ के बता रहा हूं आपको और दर्शकों को बता रहा हूं। अब एसबीआई ने देखिए क्या कहा, एसबीआई ने कहा कि वही व्यक्ति है जिसे ये करना है, कृपया हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम ये कर देंगे। अगर बॉन्ड खरीद और डोनेशन पाने वाली पार्टियों का मिलान नहीं करना है तो हम 3 हफ्ते में सब कुछ कर देंगे। फिर देखिए, फिर एक डील आई, पहले डील आई थी कि 30 जून को करेंगे, 30 जून को जानकारी मिलौट दे देंगे आपको, आप निश्चिंत रहिए। अब यहां पर आया कि हम 3 हफ्ते में कर देंगे। 3 हफ्तवा का मतलब क्या हुआ प्रज्ञा जी? आज कितनी तारीख है? आज 11 मार्च 11 मार्च है। तो 3 हफ्ते का मतलब ये है कि 30 मार्च तक बोले कि हम आपको दे देंगे। अब यहाँ जस्टिस गवई जो थे वो भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आपको 3 हफ्ते किस लिए चाहिए जी? अब देखिए फिर से आज जो है सुप्रीम कोर्ट के भीतर पांचों जज जो है बिल्कुल भी किसी कोताही के मूड में नहीं थे। उनको आज गुस्सा इस बात का था कि जब भैया तुमको तारीख दे दी, तुम एक रेपुटेटेड नंबर 1 बैंक हो, इस देश की सरकारी बैंक हो, और तुम ये चग्गा बग्गा पढ़ा रहे हो कि हम 30 वो भी तारीख को सारी जानकारी आपके पास है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी जानकारी आपके पास ना हो। अब आप बहाने क्या बना रहे हो कि हम 2 लिफाफे जाते हैं, एक नेता का मतलब पार्टी का और एक जो चंदा दे रहा है उसका, जो चंदा ले रहा है उसका, तो 2 लिफाफे जाते हैं, तो 2 लिफाफे का मिलान हम करेंगे, मिलान कर करके बताएंगे कि कौन कितना कितना किस किस को दीहिस। तो अदालत कहती है कितना कितना किस किस को दीहिस नहीं, तुम हमको पहले ये बताओ कौन कौन धन्ना सेठ दीहिस, किसने दिया, किसने दिया। और ये भी और 3 हफ्ते में क्या करेंगे, ये 3 हफ्ते क्यों चाहिए? अब देखिए क्या हुआ। अब जस्टिस गवई ने कहा कि आपको 3 हफ्ते किस लिए चाहिए जी? तो जस्टिस खन्ना जो हैं उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने पहले ही डोनेशन के बारे में जानकारी दे दी है, बॉन्ड खरीदने वालों की भी जानकारी मौजूद है। मतलब क्योंकि पार्टियां ये अनाउंस करती हैं तभी ये मालूम चलता है किस पार्टी ने अब की बार साल में 5,000 करोड़ का चंदा मिला, किस पार्टी को इतना करोड़ का मिला, लेकिन ये नहीं बताते हैं किन्ने किन्ने दिया। ठीक प्रज्ञा जी, किसने तो दिया? मसला किसने किसने दिया। तो जस्टिस खन्ना ने बहुत सही बात कही, उन्होंने कहा राजनीतिक दल तो पहले ही डोनेशन की बात जानकारी दे देते हैं गुरु, और बॉन्ड खरीदने वालों की भी जानकारी मौजूद है। कोर्ट तो ने आपको बताने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल, तो आपको बताने में क्या दिक्कत है? अब इतने 5 जजों की, बुद्धिमान जजों की प्रज्ञा जी, कहा सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के सामने एक वकील ठहर सकता है? इतनी पढ़ाई लिखाई किए हुए जज, उनको अब आम जनता तो है नहीं कि रैली के मंच से बेवकूफ बना दिया। हरीश साल्वे बहुत बड़े वकील हैं भरत जी, लेकिन पूरा प्रयास किया। वो अलग बात है कि आज 5 जजों की बेंच ने उनकी जो है उनको पानी पिला दिया। अब देखिए प्रज्ञा जी, वकील कितना भी बड़ा हो, वकील कितना भी बड़ा हो, वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके ये कह दे कि मछली कल जो है हवा में उड़ रही थी, उसके 2 पखने निकले हुए थे और वो उड़ती हुई जा रही थी, फिर जो है उनने एक फ्लैट खरीद लिया, उसमें वो रहने लगी, तो क्या कोई मान लेगा? ऐसा मान लेगा क्या कोई? ऐसा तो नहीं मान सकता। तो फिर क्या हुआ? असंभव है। फिर क्या हुआ? फिर आया ये 40 मिनट की वो बातचीत है जो हमने आपको बताई। अब हुआ ये, अब आई फाइनल वर्डिक्ट की बारी, अब आया फाइनल फैसला सुनाने की बारी। अब हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 40 मिनट ये हुआ, और 40 मिनट के बाद प्रज्ञा जी, मैं एज इट इज आपको अदालत की बात बता रहा हूँ, 40 मिनट के बाद कोर्ट ने फैसला लिखना शुरू किया, कलम से फैसला लिखना शुरू किया। कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का आदेश दिया। कहा 12 मार्च, यानी आज है 11, कल है 12, कल नो इफ नो बट, खटपट जानकारी दीजिए। ठीक, ज्यादा नहीं, 12 मार्च को जानकारी, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का आदेश दिया, और 30 जून तक समय देने वाली जो याचिका आज लेकर गए थे उसको खारिज किया। कहा नो, ये 30 जून कुछ नहीं, जो कह रहे हैं वो करो। समझ में आई बात? ये चुनावी मंच और किसी किसी राजनीतिक दल का जो है भाषण का अड्डा नहीं, मतलब ऐसा कहा नहीं है, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं अड्डा वाला।
सुप्रीम कोर्ट की बात जो है वो एज इट इज रखनी चाहिए और हमारा कर्तव्य है। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि 30 जून तक का जो समय देने वाली याचिका है वो जी। खारिज कर दी। इसके अलावा चुनाव आयोग से कहा कि वो सारी जानकारी इकट्ठा कर। अब यहां मारा बहुत बड़ा हथौड़ा, अब यहां मारा वो हथौड़ा जिससे सरकार के भी पसीने छूट गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी पसीने छूट गए हैं कि गुरु अब क्या होगा। और चुनाव से पहले ये मुद्दा गर्म हो गया तो बहुत जो है एकदम बाप बाप हो जाएगा, लेने के बहुत देने मामला पड़ेंगे। टेढ़ा हो जाएगा। जो 400 400 400 400 का नारा है, इस नारे में ये विपक्ष वाले जो है छेद कर देंगे। ये अब बहुत चिल्लाएंगे विपक्ष वाले कि देखो फलनवा इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, और यही लिए के लिए सत्ताधारी पार्टी इतना किया, इतना किया, इतना किया, इतना किया। अभी हम सिर्फ नाम इस वजह से नहीं ले रहे हैं प्रज्ञा जी, वरना धन्ना सेठ तो इस देश के किसी धन्ना सेठ की औकात प्रज्ञा जी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा ना दिया हो। इतना तो पत्रकारिता में जो बाल सफेद करके बैठे हैं इतना तो मालूम ही है, इतना तो पता ही चलता है। और कौन बिना चंदा दिए रह सकता है, एक तो मालूम चलता है। जब जिला पंचायती के चुनाव में प्रज्ञा जी दुकान वाले चंदा देते हैं, व्यापार मंडल वाले मिलके बेचारे चंदा देते हैं, तो धन्ना सेठ देखिए, है। ये तो बात आपकी सही है कि जो सत्ताधारी पार्टी है सबसे ज्यादा चंदा उसी को मिला होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ प्रज्ञा जी, अब और सुनिए आगे। यहां पर सबसे बड़ा झटका जो दिया, भाई झटके की बारी। अब यहां से प्राण जो है सूख गए, हलक में आ गए यहां से। आप देखिए क्या क्या हुआ ये कि उन्होंने कहा, कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट जो सुनाया, फैसला सुनाया, उसमें कहा कि 30 जून 29 जून तक समय देंगे नहीं, वो याचिका कर दी खारिज। इसके अलावा कहा कि चुनाव आयोग भाई साहब, दोनों चुनाव आयोग छोड़कर प्रज्ञा चले गए, वो भी डिस्कस अलग कर लेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाई साहब, आप जो है ये जानकारी इनसे एसबीआई से इकट्ठा करिए, ये एसबीआई वाले आपको बताएंगे कौन कितना दिया, ठीक। और 15 मार्च की शाम, 15 मार्च मतलब सारी कल 12, जानकारियां। परसों 13, बिल्कुल। नरसों 14, थरसों 15 है। 15 मार्च की शाम को 5 बजे से पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर सबके नाम छपे होने चाहिए कि फलाने ने इतना दिया, ढिमकाने ने इनको इतना दिया, टिमकाने ने इतना दिया। समझ में आई बात। अब यहां पर हो गया है मामला बहुत टेढ़ा कि अभी तक तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट को बताना था कि जज साहब ये लीजिए, इन्होंने इनको इतना दिया, इन्होंने इनको इतना दिया, इन्होंने इनको इतना दिया। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे बंद लिफाफे में रखा रहे, या कहे कि ठीक है तुमने जानकारी दे दी भैया, बहुत बढ़िया आदमी हो तुम, बहुत अच्छे लोग हैं, सब देखो राम राज चल रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वेबसाइट पर छापो गुरु, और चुनाव आयोग तुम छापो अपनी वेबसाइट के ऊपर कि कौन किसको कितना कितना चंदा दिया। अब सबकी सांसें प्रज्ञा जी यहां पर हलक में उतर चुकी हैं। बिल्कुल। अब सांसें हलक में इसलिए उतर चुकी हैं प्रज्ञा जी कि अब ये भेद खुल जाएगा। अब ये भेद खुल जाएगा कि कौन किसको चंदा दिया, आम आदमी को पता चल जाएगा, अखबारों में छप जाएगा, पेपरों में आ जाएगा, पत्रिकाओं में छप जाएगा, और डिजिटल चैनलों पर डंका पिट जाएगा। गोदी मीडिया भले लुकाएगा छुपाएगा, लेकिन अब वो सच अब छुप वो नहीं पाएगा। कलाकार जिसने चंदा लिया है, अब वो कलाकार जिसने चंदे के बदले उद्योगपतियों को फायदा दिया है सरकार बनने के बाद, उसका गला फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं प्रज्ञा जी। मामला बहुत टेढ़ा हो गया है, बहुत टेढ़ा। और भरत यादव जो कह रहे हैं, लिख लीजिए प्रज्ञा जी, लिख लीजिए, अभी पत्थर पर लिख लीजिए आप। अगर ये नाम सामने आ गए 15 तारीख को, तो चुनाव से पहले इस देश के इलेक्शन में कैसी धार लगेगी, कैसी धार लगेगी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकती हैं। जो राहुल गांधी की यात्रा फुस पड़ी है, उसमें कितना बड़ा स्पार्क आएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकती हैं। जो भारतीय जनता पार्टी 400 का डंका पीट रही है, उसका मुंह कितना धुआं हो जाएगा, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकती हैं। एक बात और कहूंगा, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा प्रज्ञा जी। अब लोग कहेंगे कि इसमें टीएमसी के भी नाम निकलेंगे, इसमें जो है कांग्रेस बिल्कुल के भी बिल्कुल। हाँ। निकलेंगे, इसमें विपक्षियों वाले के भी निकलेंगे, इसमें इनके भी निकलेंगे, जो
जो विपक्ष में है, जो जहां छोटी जहां छोटी जिसकी पार्टियां जिसकी बना सत्ता के है या फिर चंदे का विपक्ष में खेल है, बिल्कुल इलेक्टोरल बिल्कुल। बॉन्ड से काले का सफेद कर रहे थे, जो लोग जो काले का हम्म। सफेद कर रहे थे, उनके भी तो निकलेंगे। लेकिन हम्म। प्रज्ञा जी मसला यहाँ हम्म। पर सिर्फ ये है कि गर्दन ज्यादा उसी की पकड़ी जाएगी जो सरकार में होगा, और सरकार हम्म। में रहते हुए धन्ना सेठ को अगर उससे लाभ मिला होगा, अगर ये ट्रायंगल नाच गया, ये एंगल बैठ गया, वो चाहे ममता ने अपने बंगाल में दिया हो, किसी से धन्ना सेठ से चंदा लेकर, उसको कोई काम ठेका पट्टा बड़ा काम सरकारी कंपनियों में काम कुछ दिया हो, तो वो ये साबित हो जाएगा कि पहले चंदा लो, चंदा लिया, चंदा लेने के बाद फिर उसको ठेका दिया। यानी ये ब्राइब है, ये भ्रष्टाचार है, ये घूसखोरी है। सीधे तौर पर जनता की आंख में धूल झोंककर ये चंदे के नाम पर काला खेल, नंगा नाच नाचा जा रहा था। अगर भारतीय जनता पार्टी के कनेक्शन निकल आए हम्म। कि अडानी के बारे में जो विपक्ष चिल्लाता है कि एयरपोर्ट दे दिया इनको या इन कंपनियों में ठेका दे दिया बिजली बनाने का, ये वो जो जो विपक्ष हम्म। चिल्लाता है, और अगर अडानी का सबसे बड़ा चंदा निकल आया भारतीय जनता पार्टी के डोनर के तौर पर, तो क्या हम्म। तमाशा करेगा विपक्ष, क्या तमाशा हम्म। करेगा विपक्ष। ये भारतीय जनता पार्टी को इल्म इस बात का है। और एसबीआई ने जो वो लाइन कही कि हम हंगामा नहीं खड़ा करवाना चाहते हैं जी, ये उसी ये वही अंदेशा है। और राजनीतिक विश्लेषक प्रज्ञा जी इसको बहुत करीब से भांप रहे हैं, जान रहे हैं, हम्म। और विपक्ष भी हम्म। करीब से जान रहा है, भांप रहा है। यही वजह है, यही वो वजह है जिसकी वजह से आज आपको हर जगह, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर डिजिटल चैनल पर, आपको यहां तक कि गोदी मीडिया पर, जिसके ऊपर इस खबर को दबा देने का, छिपा देने का प्रेशर है, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, वो भी आपको दिखाएगा। जो जो आज गोदी मीडिया खोलेगा, 2 मिनट ही सही, लेकिन ये खबर पाएगा। जी भरत जी। एसबीआई, हाँ। एक बात और, बड़ा लंबा हम्म। फैसला था, इसलिए मेरा थोड़ा गलती आ हम्म। गई, माफी चाहूंगा मैं दर्शकों से, बहुत विनम्र हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा कि बीच में हम्म। ऐसा व्यवधान हम्म। उत्पन्न किया मैंने। लेकिन फिर हम्म। देखिए कि हम्म। एसबीआई ने अपील की है। अब देखिए हम्म। एसबीआई ने अपील की है कि जानकारी हम्म। जुटाने के लिए और वक्त चाहिए। कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी देने का निर्देश, इससे पहले की बात बता रहा हूं, कि निर्देश हाँ। दिया था। लेकिन 4 मार्च को ही एसबीआई ने, सुप्रीम कोर्ट में 6-7 की बात कर रहा था, 6 मार्च की बात हाँ। कही थी एग्जैक्ट, और 4 मार्च को ही एसबीआई हाँ। ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जिसमें कहा था कि राजनीतिक हाँ। दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का भैया हमको समय चाहिए। तब तक का बहुत लंबा, हम लंच ज्यादा लाते हैं ना टिफिन में, तो दोपहर तक ज्यादा देर तक खाते हैं, 2 बजे के बाद बैंक बंद हो जाती, टांग पर टांग चढ़ा के बैठ जाते हैं मिलाट। तो फिर ऐसा कहा नहीं, मतलब कहने का उनका मतलब यही होगा। अब ये जो मुकदमा लड़ रही थी, मैं ये उनका बात कहकर समाप्त करूंगा, स्टोरी समाप्त करूंगा। चंद्रकांत जी के पास बहुत जानकारियां और हैं। तो बिल्कुल। हाँ। एडीआर जो संस्था है, उसने जो आपत्ति जताई थी, एसबीआई, एडीआर ने ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि एसबीआई के पास बॉन्ड का यूनिक नंबर है, फिर देर क्यों है। मतलब एडीआर मुकदमा लड़ रहा, उधर से तो साल्वे लड़ रहे हैं, इधर से एडीआर मुकदमा लड़ रहा है। और एडीआर ये इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम की एक संस्था है, मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं तो ये वो संस्था है जो चुनाव राजनीति में, भारतीय राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए, शुचिता लाने के लिए, डेटा और नंबर, इन पे सब पे काम करती है। तो अभी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, ये कहा था कि एडीआर ने 7 मार्च को, जब जब स्टेट बैंक ने कहा, एसबीआई ने कहा कि हम नहीं दे सकते जी, अभी बहुत समय लगेगा, जैसे ग्राहक को ये लोग जो है सी बनाते हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए कहने कि हम तब तक का, तब आना, तब देंगे। जैसे एसबीआई में अच्छा जितने लोग जाते होंगे, मेरी इस बात से प्रज्ञा जी बड़ा बड़ा वो रखते होंगे, आज सर्वर डाउन है, कल आना, आज जो है मैडम लंच कल आना, मैडम टिफिन कर रही परसों आना, मैडम जो है अभी चूरा चबा रही है नरसों आना, मैडम जो है अभी तिलवा पड़े थे उसके लावा फांक रही नरसों आना। एसबीआई की प्रज्ञा जी दिक्कत ही भारतवर्ष में यही है। अच्छा, तो अब देखिए कि एडीआर ने क्या कहा। एडीआर पढ़ी लिखी संस्था है। एडीआर ने कहा, यहाँ पर एडीआर ने कहा कि 7 मार्च को, जब ये लोग ये बहाना बना के चले गए, तब एडीआर ने 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। एडीआर ने कहा कि
एसबीआई का मोहलत मांगना इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। अगर सहमत। पारदर्शी है और दूध का और दूध, इसी पानी का वजह से पानी आज है, हम तो इस पर तुमको डर चर्चा कर कैसे? रहे हैं। सहमत हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, उन्होंने कहा, एडीआर ने कहा कि इस प्रक्रिया, जो मिलोड आपने कहा कि असंवैधानिक है ये इलेक्टोरल बोर्ड चोर दरवाजे से हुँ, चंदा लेना, और ये आप वक्त मांग रहे हैं, समय मांग रहे हैं। अब क्या भरोसा कि इस समय में ये लोग क्या करें, क्या झालमेल करें? हुँ, वेबसाइट के ऊपर से वो जानकारी जो थी वो तो डिलीट ही हो गई एसबीआई के। क्यों डिलीट हो गई जी? क्यों कर दिया? चलिए वो हुँ, सवाल अलग है, छोड़ दीजिए। अब क्या ये गारंटी किस दे सकता है एसबीआई की ये कह दे कि हमारे पास जो लिफाफे में आया था दोनों का, चंदा लेने वाले का, देने वाले का नाम, वो स्ट्रांग रूम में रखा था और उसमें आग लग हुँ, गई, शॉर्ट हुँ, सर्किट हो हुँ, गया, हुँ, लल्लू बीड़ी पी रहे थे डाल दिया, या जो है वो हुँ, चोरी हो गया, डकैत फांद पड़े, बाढ़ आ गई, बैंक बह गई, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, बिल्डिंग में सिलेंडर दब गया, पेंट्री में। क्या बहाना नहीं आ सकता जी? क्या नहीं आ सकता? ये आंकड़े ना देने के लिए क्या नहीं आ सकता? तो एडीआर इसके लिए चिंतित हुआ। उन्होंने कहा कि एसबीआई का मोहलत मांगना इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। एसबीआई का आईटी सिस्टम इसे आसानी से मैनेज कर सकता है। हर बॉन्ड में एक यूनिक नंबर होता है, इसके जरिए रिपोर्ट तैयार कर इलेक्शन कमीशन को दी जा सकती है। ये हुँ, एडीआर ने कहा और बड़ी मजबूती से कहा। और ये आदरणीय जस्टिस महोदय को बहुत स्ट्रांग और वैलिड पॉइंट लगा कि जी ये क्या बात हुई कि तब देंगे, अब देंगे, मजाक चल रहा क्या? एक तरफ ढोल पीटते हो हुँ, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और दूसरी तरफ हुँ, कहते हो कि हम बही खातम लिखे हैं, हम रजिस्टर चढ़ा हुँ, रहे हैं। और रजिस्टर जो हुँ, है वो चूहा कुतर जाएगा कि घुन लग जाएगा कि दीमक खा जाएगा, इस भारतवर्ष में कोई हुँ, जानता है? अरे जब बिल्कुल। पुलिस थाने से फाइलें गायब हो जाती हैं, जल जाती हैं, तो शॉर्ट सर्किट हुँ, होना एसबीआई की मुंबई ब्रांच में एक बड़ी बात है। और हुँ, यहां तक तो लोग आशंकित हैं कि ये आज कल तक का कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए एसबीआई में। हुँ, हुँ, बोले कि जल गए जी, अब क्या करें मिलोट? अब तो हुँ, चिंगारी लग गई जी। जांच कौन करेगा? कौन करेगा? सरकारी संस्था। फिर तो आगे आप हुँ। समझती हैं क्या होगा?